अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माकी, यूटा, चोसो, यूकी, मेगुमी और यूजी स्टार कॉरिडोर में टेंगन से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पे वो उन्हें बोलता है कि कैसे हो मिचिजिन के खून, जेनिन घराने के बच्चों और सुकुना के वैसल, तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। जहाँ अब यूकी बोलती है कि तुम मुझे भूल गए, जहाँ टेंगिन उसे बोलता है कि हम आज कोई पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। जिसके बाद अब वो टेंगिन से पूछती है कि आखिरकार तुमने स्टार कॉरिडोर को सील ही क्यों कर दिया। जिसके बाद टेंगिन बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम केंजाकू के साथ तो नहीं मिल गए। पर अब वहाँ पे किसी ने भी ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। जहाँ पर अब टेंगिन उन्हें बताता है कि जो आदमी नकली गेटो के शरीर में है वही केंजाकू है। जिसके बाद अब यूजी थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। जहाँ वो उसे बताता है कि मैं इमोर्टल जरूर हूँ पर मेरी एज फिर भी बढ़ती है। अगर 500 साल जिंदा रहे तो तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। और वैसे भी 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ होना था, पर किन्हीं और ही रीजंस की वजह से ऐसा हो ही नहीं पाया। जिसके बाद अब यूटा उससे पूछता है कि नकली केंजाकू का आखिरकार प्लान है क्या और हम गोजो सेंसे को आजाद कैसे करा सकते हैं। पर अब टेंगिन उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड के सोर्सर मौजूद है, यूटा, यूकी और चोसो। तो तुम 3 में से कोई 2 लोग रुक के मेरी यहाँ पर रक्षा करो। जिधर अब यूटा थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किससे रक्षा चाहिए, तुम तो इमोर्टल हो ना। जिसके बाद अब यूकी बोलती है कि हाँ, मैं भी ये बात सुनना चाहूंगी कि आखिरकार तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए। जिसके बाद यहाँ से टेंगेन केंजाकू का पूरा प्लान एक्सप्लेन करने लगता है। जैसे कि केंजाकू अभी पूरे जापान का फोर्स्ड एवोल्यूशन करवाना चाहता है। जिस तरफ फुशिगुरो बोलता है कि वो ये चीज तो आइडल ट्रांसफिकेशन से भी कर सकता है। जिस तरफ टेंगिन कहता है कि नहीं, इस चीज को करने के लिए अभी बहुत एनर्जी चाहिए जितनी कि उसके पास है नहीं, इसीलिए वो मर्जर टेक्निक का यूज कर रहा है, जिधर वो मेरा मर्ज बाकी के इंसानों के साथ करवा देगा। जिधर फुशिगुरो से पूछता है कि तुम्हारा मर्ज तो खाली स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही हो सकता है ना। जिधर टेंगिन कहता है कि हाँ, ये बात एक समय तक सही जरूर थी, पर 12 साल पहले वो काम ना होने की वजह से अब मैं पहले से इवोल्व कर चुका हूँ, जिस वजह से मैं किसी भी आम इंसान के साथ भी मर्ज कर सकता हूँ। जिधर फिर भी उनका ये सवाल रहता ही है कि तुम तो एक अकेले पर्सन हो, तो इतने सारे लोगों के साथ आखिरकार तुम मर्ज होगे कैसे। जिधर अब टेंगिन उन्हें बोलता है कि अभी जो तुम मुझे देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी असली आत्मा तो कहीं और ही है, और जो भी लोग मुझ में मर्ज होंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी एक कदम ऊपर चले जाएंगे। जहां मैं तो अपने आप को बैरियर टेक्निक की हेल्प से कंट्रोल में रखता हूं, पर बाकी लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और एक भी आदमी अपनी कंट्रोल के बाहर चला गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसे इंसानों को कोई रोकने वाला हुआ ही नहीं तो पूरी दुनिया का हाल जापान जैसा हो जाएगा। जहां यूजी उससे पूछता है कि आखिरकार केंजाकू ये सब करवाना क्यों चाहता है, जहाँ पर टेंगिन उसे बोलता है कि मैं दूसरों के दिल में नहीं झांक सकता। जहाँ यूकी उसे यह बात एडवाइस करती है कि तुम मर्जर करने से मना कर देना। जहाँ पर अब टेंगिन उसे समझाता है कि अब मैं इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद एक इंसान कम बल्कि एक कर्स एनर्जी ज्यादा बन गया हूँ, जिधर अब केंजाकू मुझ पे कर्स टेक्निक का यूज करके मुझे अपने कंट्रोल में करके मुझसे कुछ भी करवा सकता है, और इसी चीज की वजह से मुझे स्पेशल ग्रेड सोर्सरर की सख्त जरूरत है। जिधर अब यूकी उससे पूछती है कि केंजाकू 1000 से भी ज्यादा सालों से जुजुत्सु सोर्सरर है, तो वो मर्जर अभी ही क्यों करना चाहता है। जहाँ अब टेंगिन उसे बताता है कि मैं, सिक्स्थ आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल, हम तीनों की तकदीर कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ी हुई है, और वैसे भी सिक्स्थ आई यूजर ने केंजाकू को 2 बार हरा रखा है। जिधर अब इस बात को लेकर केंजाकू इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने सारे ही स्टार प्लाज्मा वेसल्स खत्म कर दिए, और कोई भी बच्चा अगर सिक्स्थ आई की पावर के साथ जन्म लेता है तो वो उसे भी 1 महीने के अंदर ही मार देता है। पर फिर भी वो सिक्स्थ आई यूजर्स और स्टार प्लाज्मा वेसल को उस हिसाब से खत्म नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो उन्हें प्रिजन रैम में कैद करने लगा, जहाँ अब एक समय पर बस एक ही सिक्स्थ आई यूजर रह सकता है। जिधर अब उसी टाइम पर तोजी जेनिन इन सब चीजों के बीच में आ गया, जिसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की पावर्स थी, और उसी बंदे के पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। जहां पर अब उस टाइम ने स्टार प्लाज्मा वेसल रिको को मार के
पूरी ही तकदीर बदल दी और वहीं से ही सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। जिसके बाद अब मेगुमी पूछता है कि आखिरकार ये कलिंग गेम है क्या, जब टेंगेन उसे बताता है कि ये एक तरह का रिचुअल है जो कि मर्जिंग से पहले होना बहुत जरूरी है, जिधर वो गेम में आए हुए लोगों की कर्स एनर्जी का यूज करके सारे ही जापान के लोगों का मर्ज मेरे साथ करवा देगा। जहाँ अब इतने बड़े रिचुअल को करने के लिए केंजाकू ने अपने आप को कभी ना टूटने वाली कसम के साथ बांधा होगा, जिस वजह से वो इस गेम का मास्टरमाइंड है ही नहीं। जहाँ ये बात हमारे लिए काफी दुख भरी है, क्योंकि अगर तुम केंजाकू को मार भी दोगे तो ये गेम बंद नहीं होगा। जिधर अब ये गेम खाली एक ही हालत में बंद हो सकता है, या तो सारे लोग मारे जाए या फिर वो सारे ही इसमें पार्टिसिपेट ना करके फिर भी मारे जाए। पर हाँ, अगर कोई प्लेयर इसमें 100 पॉइंट्स अर्न कर लेता है तो वो इसके अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है। जिधर अब यूटा बोलता है फिर तो हमें जल्द से जल्द इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और 100 पॉइंट्स कमा के एक ऐसा रूल इसके अंदर डालना होगा कि बाकी लोग इस गेम में से अपनी मर्जी से बाहर निकल सके। पर फिर मेगुमी बोलता है कि हमें फिर भी यहाँ पर गोजो सर को आजाद करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बाहर आ गए तो टेंशन की बात बहुत हद तक कम हो जाएगी। जिधर अब यूजी उनसे पूछता है कि आपके पास इस बात से रिलेटेड कोई जवाब है, पर अब टेंगेन बोलता है कि रुको, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरा गार्ड बनने के लिए यहाँ पर कौन कौन लोग रुक रहे हैं। जिधर अब चोसो और यूकी टेंगेन के पास रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाके यूजी की मदद के लिए यूटा का होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अभी चोसो को केंजाकू के साथ अपना पुराना हिसाब भी पूरा करना है। जिसके बाद अब टेंगेन प्रिजन रैम जैसा ही एक बॉक्स निकालता है, जहां वो उन्हें बताता है कि ये प्रिजन रैम का पिछला दरवाजा है, जिसे हम खोल के गोजो को बाहर निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, इस चीज को खोलने के लिए हमें या तो ब्लैक रोप चाहिए या फिर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि किसी भी कर्स एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। पर अब यहाँ पर तुम्हें एक बुरी बात बता दूं कि तुम्हारा गोजो ही इन दोनों ऑब्जेक्ट को खत्म कर चुका है। जिधर अब यूटा उन्हें बताता है कि वो मिकेल के साथ मिलकर अफ्रीका गया था ताकि वो ब्लैक रोप को ढूंढ सके, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जहाँ अब टेंगेन उन्हें एक आखिरी रास्ता बताता है कि कलिंग गेम में एक एंजल नाम की प्लेयर हिस्सा ले रही है, जिसकी उम्र 1000 साल है, जो कि किसी भी कर्स एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है हाना कुरुसु। जहाँ पर अब तुम लोग उसे मनाने में कामयाब हो पाए तो वो तुम्हारे लिए प्रिजन रैम का दरवाजा जरूर खोल सकती है, जो कि तुम लोगों को इंस्टेंट टोक्यो कॉलोनी में मिल जाएगी। जिधर अभी जापान में टोटल 10 कॉलोनीज है, और अगर वो पूरी लाइन जापान को क्रॉस कर गई तो सारे ही लोग मुझ में मर्ज कर जाएंगे। पर इधर बस एक होकाइडो शहर ही है जो कि मुझसे मर्ज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जुजुत्सु का हेडक्वार्टर है। जिसके बाद वो उन लोगों को कलिंग गेम के सारे रूल समझाने लगता है, जैसा कि सभी लोगों को 19 दिन के अंदर इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। जहां अब 1 नवंबर को ही केंजाकू ने काफी लोगों को जगाया था, जिसमें मेगुमी की बहन भी थी, और आज हो गया 9 नवंबर। इसका मतलब कि 10 दिन के अंदर अंदर सुमिकी को इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और दूसरा रूल है कि अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी कर्स एनर्जी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका अल्टीमेटली मतलब है कि उसकी मौत वहीं पर हो जाएगी। और तीसरा रूल है कि जो भी लोग कॉलोनी में एंटर कर गए उन्हें गेम का हिस्सा माना जाएगा, और जो भी लोग पहले से उस कॉलोनी में प्रेजेंट है उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहां से एस्केप करने का। चौथा रूल है कि लोगों को आपस में एक दूसरे को मारने पर उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा रूल है कि किसी सोर्सरर को मारने पर उन्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, और किसी नॉर्मल पर्सन को मारने पर उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा। जिसके बाद अब फुशिकोरो से पूछता है कि इस गेम का आखिरकार मास्टरमाइंड है कौन। जहां टेंगर उसे बताता है कि गेम में सभी लोगों को एक कोगाने नाम का शिकिगामी दिया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली उस गेम का एक इंटरफेस है, जो कि उसके बारे में इन्हें थोड़ी नॉलेज देगा। और बात रही गेम मास्टर की, तो सीधी सी बात है वो खुद सामने थोड़ी ना आएगा। छठा रूल है कि जो भी खिलाड़ी
पहले 100 पॉइंट्स पार कर देगा वो गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है, पर फिर भी इसमें एक कंडीशन है कि वो पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल है कि जो भी वो बंदा रूल ऐड करेगा वो गेम मास्टर को मानना ही होगा। बस इसमें भी ये बात है कि उस रूल से पूरे गेम पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और 8वां और आखिरी रूल है कि अगर 19 दिन तक किसी भी खिलाड़ी के पॉइंट्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती तो उसे मार दिया जाएगा। जहां यूजी बोलता है जिसका मतलब हमें किसी न किसी को तो मारना ही होगा। जिसके बाद अब वो लोग कुछ चीजों को फाइनल करते हैं, जैसे कि चोसो और यूकी यहाँ पर टेंगिन के साथ रुकेंगे और माकी जेनिन क्लैन वापस जाएगी थोड़े रिवर्स कर्स्ड टूल की तलाश में, क्योंकि गोजो के सील हो जाने के बाद उन सारे ही टूल्स को कामो क्लैन और जेनिन क्लैन वाले अपने साथ ले गए। और वैसे भी फुशिगुरो अभी जेनिन क्लैन का मेन हेड बन गया है, तो वो इन सारे ही टूल्स को बड़े आसानी से वहां से वापस ला सकता है। जिधर अब ये बात सुन के यूजी काफी सरप्राइज रह जाता है, जिधर मेगुमी उसे बोलता है कि थोड़े टाइम बाद मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। जिधर अब यूटा भी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अब इस गेम में एंटर करना होगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन ले सकूं। और हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हम सभी अलग अलग कॉलोनीज में ही जाए, जिस वजह से हमें आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अब वहाँ पर इस चीज के बहुत चांसेस है कि कॉलोनी के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहेगा, जिस वजह से हम आपस में फोन पे बात नहीं कर सकते। और अगर उस बीच में सुकुना ने यूजी पर काबू पा लिया तो हम यूटा को आखिरकार बताएंगे कैसे। जिसके बाद अब माकी यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो कि 3rd ईयर का एक स्टूडेंट है जो कि अभी करंट टाइम में सस्पेंडेड है। जहाँ थोड़ा सरप्राइज होते हुए यूजी पूछता है कि क्या वो यूटा से भी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर अब यूटा उसे बताता है कि वो थोड़ा चिल मूड वाला बंदा है, पर हाँ वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद अब वो सभी लोग उधर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब यूजी चोसो को थैंक यू बोलता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। जिधर अब चोसो यूजी को बोलता है कि तुम जिंदा रहना और पीछे मुड़ करके रोने लगता है। जिधर अब लास्ट में हमें एक तकाबा नाम का कॉमेडियन देखने को मिलता है जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा बुरा है। जिधर उसके साथ वाले भी उसे ये बात एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि तकाबा भी वो बंदा है जो कि कलिंग गेम का एक प्लेयर है। जिसके साथ अब ये एपिसोड बस यहीं पर आकर खत्म हो जाता है।